नमस्कार। मैं नैन्सी अरोड़ा आज आपके लिए चंपक की एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी चंपक के फरवरी एडिशन में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं इंद्रजीत कौशिक। कहानी का नाम लगे पेड़ पर पैसे। पैसों का पेड़? हरेक ने पूछा। किसी भी जानवर को ब्लैकी भालू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फूलों या फलों के पेड़ होने की बात तो सब जानते थे, पर ऐसे पेड़ों के बारे में सबने पहली ही बार सुना था जिन पर पैसे लगते हों। मुझे तो ब्लैकी की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वह हमें मूर्ख बना रहा है, जंपी बंदर ने कहा। मूर्ख तो वो हमें तब बनाता जब हमसे पैसे मंगवाता। वह तो हमें थोड़ी मदद के बदले फ्री में ऐसे पेड़ दे रहा है। ऐसे में मूर्ख बनाने का सवाल ही कहाँ आता है। जंपी ने डोरा को कोई जवाब नहीं दिया। फ्री में ऐसा पेड़ पाने की इच्छा से वह ब्लैकी के पास जाने के लिए तैयार हो गया। यूं तो मुझे भी काम करने से चिढ़ है, पर सोचता हूँ एक बार थोड़ी मेहनत करके अगर बदले में ऐसा पेड़ पा ही लूं, फिर तो उम्र भर आराम ही आराम होगा, डमरू गधा सोचने लगा। असल में ब्लैकी के घर के पीछे काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। ब्लैकी उस खाली जमीन पर खेती करके उसका उपयोग करना चाहता था। चूंकि जमीन काफी पथरीली और ऊबड़ खाबड़ थी, उसकी खुदाई और समतल करे बगैर खेती कर पाना संभव नहीं था। जंगल के ज्यादातर निवासी आलसी और कामचोर होने के कारण काम से जी चुराते थे। ब्लैकी ने उनसे बात की, पर कोई तैयार ही नहीं हुआ। तब उसने जानबूझकर ये बात फैला दी कि उसके काम में मदद करने वालों को वो ऐसे पेड़ देगा जिन पर पैसे उगेंगे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ब्लैकी के यहाँ जानवरों की लंबी लाइन लग गई। उन्हें देख ब्लैकी की बाछें खिल गईं। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें इसी जमीन में गाड़ देंगे। पैसे लगने वाला पेड़ पाने के लिए ये जमीन क्या हम पूरा जंगल खोद सकते हैं, मगर बात गलत नहीं निकलनी चाहिए, जिम्बा चीता गुर्राते हुए बोला। उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से काम में जुट जाओ, हमारे पास वक्त काफी कम है, ब्लैकी ने आसमान में छाए बादलों की तरफ देखते हुए कहा। जानवरों की टोली कुदाल फाफड़े लेकर जमीन की खुदाई में जुट गई। कोई पत्थर हटा रहा था तो कोई जमीन को समतल करने में लगा था। इतने हाथ एक साथ काम में जुटे तो चमत्कार होना ही था। कल तक जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी, वह जानवरों के परिश्रम से खेती के लायक उपजाऊ बन गई। यह देख ब्लैकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तुम लोग लौट जाओ, आज से 2 महीने बाद तुम्हें तुम्हारे पेड़ मिल जाएंगे। ब्लैकी ने ऐसा कहा तो जानवर लौट गए। उनके जाने के बाद ब्लैकी ने तैयार की हुई जमीन में फल व सब्जियों के बीज बो दिए। बीज बोने के थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सप्ताह में पूरा खेत हरा भरा हो गया। उसमें फसल लहलहाने लगी थी। फलों और सब्जियों से पूरा खेत भर गया। ब्लैकी ने उन्हें बाजार में बेच दिया। फसल बेचने से हुए मुनाफे की रकम उसने संभाल कर रख दी। महीने के आखिर में सारे जानवर अपने पेड़ लेने आ पहुंचे। ब्लैकी, पैसे लगने वाले हमारे पेड़ कहाँ हैं? वे सब उतावले हुए जा रहे थे। ये रहे तुम्हारे सामने, अपनी आंखों से देख लो, ब्लैकी ने लहलहाते पौधों की तरफ इशारा किया। और हाँ, इन पेड़ों पर पैसे लगने भी लगे हैं, ये लो तुम्हारे पैसे। ब्लैकी ने फसल बेचने से मिले रुपयों में से अपना हिस्सा रखकर शेष राशि उन सब में बांट दी जिन्होंने खेत तैयार करने में मदद की थी। जब पैसे मिले तो जानवरों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी समझ में आ चुका था कि पेड़ पर पैसे फलों और फूलों की शक्ल में लगते हैं और उसके लिए परिश्रम पहली सीढ़ी है। अभी आपने सुनी चंपक में प्रकाशित कहानी लगे पेड़ पर पैसे। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।